बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग यानी एनालिटिकल गेम्स की एक एग्जांपल के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि जब हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी स्पेसिफिक पैटर्न, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी स्पेसिफिक rule, how can we solve the analytical reasoning questions using your basic logic and critical thinking। इसमें मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। इस सिनेरियो को अगर हम अपनी बेसिक क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए सॉल्व करने की तरफ आएँ तो ये कैसे सॉल्व होगा। पहले तो हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, इसके कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना है कि जो सिनेरियो डिस्कस हुआ हुआ है वो है क्या। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं तो आपको दो पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को, लाइक द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कमर्शियल डिज़ाइनिंग फर्म इज स्केजुलिंग एग्जैक्टली 6 टास्क, JKLMNO 6 टास्क हैं जी, फॉर अ पर्टिकुलर वीक, मंडे थ्रू सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने 6 टास्क परफॉर्म करने हैं। ईच टास्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 1 फुल डे। हर टास्क जो है एक कंप्लीट डे में मुकम्मल होगा एंड एग्जैक्टली 1 टास्क विल बी स्केड्यूल फॉर ईच डे। और हर दिन सिर्फ एक ही आप टास्क कर सकते हो, यानी 6 दिन हैं और 6 टास्क हैं। द टास्क मस्ट बी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसकी कंडीशन आ जाती हैं, क्योंकि हमने पहले सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद हमने क्वेश्चन के साथ जो आपको कंडीशंस दी होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है। सो जे मस्ट बी कंप्लीटेड सम टाइम बिफोर एल इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर ये पहली कंडीशन है कि जे जो टास्क है वो जब भी कंप्लीट करना है एल से पहले कंप्लीट करना है, यानी एल जो है ये कभी भी जे से पहले नहीं कंप्लीट होगा। एल जब भी कंप्लीट होगा जे के बाद कंप्लीट होगा। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर दी हो कि जहाँ पर आप एल को जो है वो जे से पहले देख रहे हो तो वो खुद ब खुद फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन है एम मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर और द डे इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ओ इज़ कंप्लीटेड। एम को या तो हमने ओ के फ़ौरन बाद कंप्लीट करना है या ओ से फ़ौरन पहले कंप्लीट करना है। इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। अगर एम पहले आता है तो ओ उसके फ़ौरन बाद आना चाहिए, अगर ओ पहले आता है तो एम फ़ौरन उसके बाद आना चाहिए। इनके दरमियान अगर गैप होगा तो सिचुएशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद है एन मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन थर्सडे। एन को जो है वो हर हाल में हमने थर्सडे को कंप्लीट करना होगा। सो ये था सिनेरियो और ये उसकी कंडीशंस थी। आगे चलकर मैं आपको जो है इसकी डिस्कस करूँगा कि इसकी बेस पर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंसिडर कर सकते हैं और किस किस तरीके से उनको कंसिडर किया जा सकता जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, कंडीशंस हमारे सामने आ चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल स्केड्यूल ऑफ द टास्क फॉर द वीक। हम अगर गौर करें तो हमारे पास जो एक स्केड्यूल इसका बनता है वो अगर हम उसको नोट डाउन करें तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो जे है वो एल से पहले आना चाहिए, यानी एल किसी भी सूरत में जे के बाद नहीं आएगा। एल जब भी आएगा वो जे जब भी आएगा वो एल से पहले आएगा। दूसरा, एम और ओ के मतलब यहाँ पर उसने बताया हुआ था कि ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आएंगे। और तीसरी चीज़ जो थी, एन जब भी आना है वो थर्सडे को आना है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो पहली सिचुएशन में एन, दूसरी सिचुएशन में एन, तीसरी सिचुएशन में एन और चौथी सिचुएशन में एन थर्सडे को हैं। सेकंड सिचुएशन में ये ओ थर्सडे को आया हुआ है। इसका मतलब है सेकंड सिचुएशन खुद ब खुद फॉल्स हो जाती है, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन जो आपकी सेकंड सिचुएशन है, थर्सडे को हमेशा एन को आना चाहिए। अगर हम कंडीशन पे देखें तो थर्सडे को हमेशा एन ने आना है। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है इसमें थर्सडे को ओ आ रहा है, लिहाजा ये खुद ब खुद फॉल्स हो जाती है। अब पहली सिचुएशन को हम देखते हैं, उस पर बाकी रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करते हुए। हमारी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जो जे है ये एल से पहले आना चाहिए। हम पहली वाली रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि क्या जो जे है वो एल से पहले आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो जे मंडे को है, एल सैटरडे को है,
तो ये पहली रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, यानी जे जो है वो एल से पहले आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। वो ये थी कि एम और ओ जो है ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आने चाहिए, यानी या तो एम के फ़ौरन बाद ओ आए या ओ के फ़ौरन बाद एम आए। तो हम देख लेते हैं पहली कंडीशन में एम के फ़ौरन बाद ओ आना चाहिए, लेकिन एम के फ़ौरन बाद एन आ रहा है, लिहाजा ये भी फॉल्स हो गया। हमने उस सिचुएशन को ट्रू करना है जिस पे तीनों कंडीशंस मीट हो रही हों। तो इस पे एक कंडीशन मीट नहीं हो रही, एन वाली कंडीशन मीट हो रही है, जे वाली कंडीशन मीट हो रही है, लेकिन एम और ओ वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड में अगर हम देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जे ने एल से पहले आना है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या जे जो है वो एल से पहले है। नहीं जनाब, इसमें जे जो है वो एल के बाद आ रहा है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं जनाब डी कंडीशन पे। डी कंडीशन पे अगर आप देखें तो हमने पहले चेक करना है कि क्या जे जो है वो एल से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जी, जे जो है वो एल से पहले है, लिहाजा पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरा, ओ के फ़ौरन बाद एम आना चाहिए, ओ के फ़ौरन बाद एम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। ठीक है, लिहाजा ये फॉल्स हो गया। अब रह गई डी कंडीशन। डी कंडीशन में देखें जे जो है वो एल से पहले आ रहा है, पहली कंडीशन मीट हो गई। एम के फ़ौरन बाद ओ आए या ओ के फ़ौरन बाद एम आए, दूसरी कंडीशन भी मीट होगी। और तीसरी कंडीशन है एन जो है वो थर्सडे को आना है, लिहाजा ये ट्रू कंडीशन हो गई। इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो डी कंडीशन है ये हमारी तमाम या डी रिक्वायरमेंट जो है हमारी तमाम कंडीशंस को मीट कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंप्लीटेड ऑन सैटरडे एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो सैटरडे को हो सकता है। अगर जे को हम सैटरडे को रखें, जे को अगर हम सैटरडे को ले जाते हैं तो सैटरडे लास्ट वर्किंग डे होता है, और क्योंकि जे जो है वो एल से पहले आना चाहिए, ठीक है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ पर वो बनाएं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सो अगर जे को आप सैटरडे पर ले आते हैं तो एल जे के बाद आना चाहिए, तो ये कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं होती। उसके बाद के को हम देखते हैं, क्या के को सैटरडे पर रखा जा सकता है। तो के को सैटरडे पर रखा जा सकता है क्योंकि के ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं। पहली तीन कंडीशन किस पे हैं, जे पे है कंडीशन, जे एंड एल ये कंडीशन पर हैं, एम और ओ ये कंडीशन पर हैं, और एन कंडीशन पर है। के मतलब कंडीशन कोई नहीं है, लिहाजा के सैटरडे को आ सकता है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, और एल को हम देख लेते हैं, क्या एल सैटरडे को आ सकता है। तो एल सैटरडे को आ सकता है और इससे पहले जे आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जे आना चाहिए, एल को आप ला सकते हैं सैटरडे को। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो सकता है। उसके बाद हम एम को देखते हैं, क्या एम सैटरडे को आ सकता है, एम भी आ सकता है जनाब। ठीक है, ट्रू है। और क्या ओ जो है वो सैटरडे को आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ये भी ट्रू है। क्योंकि ओ और एम ये कंसेक्यूटिव आएंगे। अगर आप एम को सैटरडे पे लाएंगे तो आपको फ्राइडे को ओ को लाना पड़ेगा, अगर आप ओ को सैटरडे को लाएंगे तो आपको फ्राइडे को एम को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंप्लीटेड ऑन सैटरडे एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये तमाम सैटरडे को हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं हो सकता। लिहाजा हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसको सैटरडे को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बाकी सबको सैटरडे को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम उससे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर आते हैं। इफ़ के इज़ कम्प्लीटेड ऑन वेडनेसडे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अगर के को जो है वो वेडनेसडे को किया जाता है तो इनमें से कौन सी जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है। उसके अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो मैं एक वर्ड की फ़ाइल को ले चलता हूँ।
सबसे पहले ये कि के जो है वो आपने वेडनेसडे को कंप्लीट करना है, ठीक है। के टास्क को कब कंप्लीट करना है? वेडनेसडे को, ठीक है। हम जानते हैं कि थर्सडे को हम सिर्फ एन को कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा थर्सडे के सामने आप जो है वो एन को इंक्लूड कर लें, ठीक है। और वेडनेसडे के सामने आपने के को इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि के के मतलब उसने बताया है सिचुएशन ए में कि ये वेडनेसडे को हो रहा है। नहीं, सिचुएशन सारी सिचुएशन में जो आपका के है ये सारी सिचुएशन में वेडनेसडे को होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है जी, वो कहता है कि अगर जे को आप कंप्लीट कर रहे हैं ट्यूसडे को, तो अगर मैं जे को ट्यूसडे को कंप्लीट करूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, तो याद रखें कि अगर जे ट्यूसडे को हो रहा है ना, तो एल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ठीक है। अगर मैं एल को इधर से हटाकर इधर भी कर दूं, तब भी मेरे पास अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव कॉलम होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एम और ओ जो है ये साथ साथ आने चाहिए, या ओ पहले आ जाए एम बाद में आए, लेकिन इकट्ठे आए। तो हमारे पास ये 2 बच रहे हैं जिनके दरमियान काफ़ी फासला है, लिहाजा पहली सिचुएशन तो हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद L is completed on Monday, फर्स्ट सिचुएशन इज फॉल्स। L is completed on Monday, L को अगर हम मंडे को कंप्लीट कर लें, ठीक है, ये बी सिचुएशन, अगर L मंडे को कंप्लीट हो जाए तो हम ये जानते हैं कि J जो है वो L से पहले आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि L जो है वो J से पहले आ ही नहीं सकता, तो इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है L is completed on Friday, क्या L को फ्राइडे को कंप्लीट किया जा सकता है? अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये है फ्राइडे, यहाँ पर आ गया L। अगर L इधर आ जाता है तो मुझे ऑटोमेटिकली या तो J को इधर रखना पड़ेगा या फिर मुझे J को इधर रखना पड़ेगा। दोनों सूरतों में मेरे पास सेकंड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए 2 सेल बचने चाहिए साथ साथ, जो कि नहीं बच रहे। इसका मतलब है ये सिचुएशन भी मेरी फॉल्स हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं M इज़ कम्प्लीटेड ऑन मंडे। अगर M को हम मंडे को कंप्लीट कर लें, ये है जी, ये M आ गया। अगर M इधर आ जाता है तो पक्की बात है O इधर आएगा, ठीक है, ये O आ गया। ठीक है, इस सूरत में J इधर रखा जा सकता है, L इधर रखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, एक रिक्वायरमेंट ये मीट हो गई, J जो है वो L से पहले आ गया और M O के साथ आ गया, तो ये रिक्वायरमेंट इट सीम्स टू बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद है जी O इज़ कम्प्लीटेड ऑन थर्सडे। क्या O जो है वो थर्सडे को कंप्लीट किया जा सकता है? तो थर्सडे को सिर्फ N कंप्लीट किया जा सकता है, O नहीं आ सकता, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन ट्रू में बच रही है वो सिर्फ डी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास है जी इफ़ O इज़ कम्प्लीटेड ऑन मंडे विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर O को जो है वो मंडे को कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम O को मंडे को कंप्लीट करने के लिए इसको सारे को पहले ब्लैंक करते हैं, N अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, सिर्फ O को हम मंडे को ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रिक्वायरमेंट है तो मंडे वाला पूरा कॉलम जो है वो हम O से फिल कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया O से। हम जानते हैं कि O के साथ कंडीशन एक ऑलरेडी है, वो है कि या तो M जो है वो O से पहले आएगा या M जो है वो O के बाद आएगा। सो हमें M जो है ऑटोमेटिकली इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये M भी आ गया, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम जानते हैं कि सिर्फ एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जो J है वो L से पहले आएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है जी J इज़ कम्प्लीटेड सम टाइम बिफोर K। वो कहता है जो J है वो K से पहले आना चाहिए। अगर मैं J को इधर रखूँ, K को इधर रखूँ और L को इधर रखूँ तब भी ठीक है। अगर मैं L को इधर रखूँ और K को इधर रखूँ उस सूरत में भी ठीक है। दोनों सूरतों में जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट बन रही है वो बिल्कुल सही बन रही है, यानी ये मेरा फर्स्ट वाला ट्रू है।
दूसरे में कहता है जी जे इज़ कम्प्लीटेड बिफोर एन, जे जो है वो एन से पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सेकंड रिक्वायरमेंट में जे डालूं तो वो एन से पहले ही आ रहा है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में भी जे जो है वो एन से पहले ही आ रहा है। इसका मतलब है कि इधर के आ सकता है, यहाँ पर एल आ सकता है, ठीक है। तो ये जे आ गया। उसके बाद ये भी ट्रू हो गया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के तहत तमाम कंडीशंस को मीट कर रहा है। उसके बाद है के इज़ कम्प्लीटेड सम टाइम बिफोर एल, क्या के जो है वो एल से पहले आ सकता है? तो के जनाब एल से पहले आ सकता है, ठीक है। ऐसी सूरत में जे के एल, ठीक है। अगर मैं के को उठाकर इधर भी ले जाऊंगा ना तब भी ये कंडीशन मीट हो रही है, यानी के सम टाइम्स जो है, सम टाइम्स का मतलब है ये बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो ये आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी ट्रू हो जाती है। उसके बाद है जी एन इज़ कम्प्लीटेड सम टाइम बिफोर के। वो कहता है कि जो एन है ना वो के से कभी कभार पहले आता है। तो अगर हम पहली तीनों सिचुएशन में देखें तो n यहाँ पे भी k से पहले है, n यहाँ पे भी k से पहले है, n यहाँ पे भी k से पहले है। तो आप l इधर रख लें, k इधर रख लें, या जो है वो k इधर रखें, l इधर रखें, दोनों सूरतों में जो है वो n इससे पहले ही आएगा। तो ये भी आपकी सिचुएशन जो है वो ट्रू हो गई, ठीक है। उसके बाद है जी n इज़ कम्प्लीटेड सम टाइम बिफोर l, n जो है वो l से पहले आएगा, n जो है वो l से पहले आएगा। l चाहे इधर रख लें, ठीक है, k इधर रख लें, या k इधर रख लें, l इधर रख लें, दोनों सूरतों में जो n है वो k से पहले ही आएगा। अब इसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट ठीक हो रही हैं, ठीक है। इसने कहा है कि अगर ओ जो है वो मंडे पे रखा जाए तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। जब मल्टीपल रिक्वायरमेंट ट्रू आ रही हों तो उनमें से किसी एक को हमने एज ए मेन रिक्वायरमेंट चूज़ करना होता है, यानी इनमें से एक ऐसी कौन सी है जो तमाम की रिक्वायरमेंट को मीट करती है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस रिक्वायरमेंट पे बेस करूं, ठीक है, अगर मैं इस रिक्वायरमेंट पे बेस करूं तो सब में n जो है वो थर्सडे को आ रहा है, ठीक है, और सब में n जो है सब में जो l है वो n के बाद आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसमें भी l k है, इसमें भी l k है, यानी हमारी तमाम जो ट्रू रिक्वायरमेंट है ना वो इस एक मेन रिक्वायरमेंट में से निकली हुई है। अगर हम गौर करें, ठीक है, ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है क्योंकि n के बाद l आता है, n के बाद ही k आता है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ई रिक्वायरमेंट है ना उसमें तमाम रिक्वायरमेंट हमारी मीट हो रही हैं, ठीक है, लिहाजा हमारी ई रिक्वायरमेंट दुरुस्त रिक्वायरमेंट है, ये हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं मस्ट बी ट्रू, यानी ऊपर वाली अगर चारों दुरुस्त हैं तो ये पांचवी भी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ़ j इज़ कम्प्लीटेड ऑन ट्यूसडे विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब हमने j को ट्यूसडे पे कंप्लीट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे जनाब, इन सबको हटा देंगे, ठीक है, इधर से इन्हें भी हटा देंगे क्योंकि ये जो n वाली रिक्वायरमेंट है ये तो मस्ट है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या यहाँ पर एडिशन करनी है, हमने ट्यूसडे वाले दिन की जगह जो है वो j ले आना है। तो हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पर ये ट्यूसडे आ गया, इसमें तमाम रिक्वायरमेंट के सामने, क्योंकि ये जर्नल रिक्वायरमेंट है तो सबके सामने आ जाएगी, जे आ गया जनाब ट्यूसडे के सामने, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट वाइज देखते जाएंगे कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट क्या क्या बता रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है के इज़ कम्प्लीटेड ऑन मंडे। अगर हम के को जो है वो मंडे को कंप्लीट करें, ये आ गया जी के। अगर के इधर आ गया तो हमें एल को इधर रखना पड़ेगा क्योंकि एम के फ़ौरन बाद ओ आना चाहिए या ओ के फ़ौरन बाद एम आना चाहिए, ठीक है। इसी सूरत में जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी ओके हो जाती है, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, उसके बाद एल इज़ कम्प्लीटेड ऑन थर्सडे। क्या एल जो है वो थर्सडे को कंप्लीट हो सकता है?
अगर हम गौर करें तो थर्सडे को n है, ठीक है, l कभी भी थर्सडे को नहीं आ सकता, लिहाजा ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई, ठीक है। l इज़ कम्प्लीटेड ऑन सैटरडे, क्या l जो है वो सैटरडे को आ सकता है? तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जी ये सैटरडे है, ठीक है, यहाँ पर l ले आएँ तो j इधर आ सकता है, k इधर आ सकता है, ठीक है, या आप j को इधर रख लें, ठीक है, k को इधर रख लें, लेकिन आपके पास वो सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो है m और o कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लाने की, ठीक है, तो लिहाजा ये भी आपका फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी m इज़ कम्प्लीटेड ऑन वेडनेसडे, अगर m को आप वेडनेसडे को ले आओ, m को अगर आप वेडनेसडे को ले आओ तो m से पहले या m के बाद o आना चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, क्योंकि कंसेक्यूटिवली m के साथ o आना चाहिए या m से पहले o आना चाहिए, तो m के लेफ़्ट पे j है, m के राइट पे n है, तो ये दोनों तरफ से फंस गया, लिहाजा ये भी फॉल्स हो गई। उसके बाद है o इज़ कम्प्लीटेड ऑन सैटरडे, क्या o जो है वो सैटरडे को कंप्लीट हो सकता है? तो जी हाँ, o जो है वो सैटरडे को कंप्लीट हो सकता है, इसके साथ यहाँ पर m आ जाएगा, ये आ गया l और ये आ गया k, ठीक है। हमारी तमाम रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं, n अपनी जगह पर आ रहा है, m और o कंसेक्यूटिव आ रहे हैं और j जो है वो l से पहले है, लिहाजा ये रिक्वायरमेंट भी हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब दो ट्रू आ रही हैं, हमने ये देखना है कि इनमें से मेन कौन सी है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली देखें, ये वाली, और ई वाली रिक्वायरमेंट आप देखें, ठीक है, k इसमें भी है, इसमें भी है, j इसमें भी है, इसमें भी है, l इसमें भी है, इसमें भी है, n इसमें भी है, इसमें भी है, m इसमें भी है, o इसमें भी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी a रिक्वायरमेंट ठीक है तो आपकी e रिक्वायरमेंट भी ठीक होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मस्ट बी ट्रू, सो इफ़ a इज़ ट्रू ई मस्ट बी ट्रू, तो ये आपका आंसर जो है दिस विल बी, क्योंकि ये मस्ट बी ट्रू है कि अगर ए दुरुस्त होगा तो ई भी दुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।